Hi friends, in this video I will teach you how to tackle trigonometry in mathematics. So trigonometry बाकी चैप्टर्स की तरह नहीं होता है कि आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, आपको इसमें ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री को। देखो ट्रिग्नोमेट्री इज़ लाइक अ फंक्शन इज़ लाइक at the corner. What is function? Like write y, you write y is equal to x. It is a function. It is also written as fx, function of x. F is denoted for f. How it reads, इसे पढ़ते हैं function of x. It is function of x. f is denoted for function. f function के लिए और x वेरिएबल के लिए। वेरिएबल वो चीज़ होती है जो चेंज हो सकती है। आप fx में x की जगह 1 डाल सकते हो तो वो f1 बन जाएगा। x की जगह 2 डाल सकते हो वो f2 बन जाएगा। तो अगर x की जगह fx में x की जगह मैं 2 डाल देता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी 2, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, y इज़ इक्वल टू एक्स है और y को ही हम fx में लिख रहे हैं क्योंकि जो y है वो फंक्शन है x का। सो वी कैन राइट fx इज इक्वल टू y दैट इज इक्वल टू x। सो ये क्या थे, ये फंक्शंस थे। ऐसे ही कुछ फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इनके अपने 6 कॉमन फंक्शन हैं और इन्हीं फंक्शन से पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनी है। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, कोसेक फंक्शन, सेक फंक्शन एंड कॉट फंक्शन। 6 फंक्शंस। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो ट्रिग्नोमेट्री में तो अभी बस इतना समझो कि जैसे ये कॉर्नर में मैंने आपको फंक्शंस बताए ये वाले, कि फंक्शंस क्या होते हैं। जब भी आप किसी भी चीज़ की कोई फंक्शन क्रिएट करते हो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स हो गया, या मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। दिस होल इज़ अ फंक्शन विच इज़ डिनोटेड बाय f of x, because it is a function of x. In x is the variable where x you have to put, then you can find f2 when x is 2 and so on. So these are the functions fx, and this is also fx that is equal to x, and here fx that is equal to x square plus x plus 3. Different functions, they have different values. आपकी फंक्शंस की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं और इस तरह फंक्शंस काम करते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स में। लेकिन इस साइड ट्रिग्नोमेट्री है, वो अलग था, वो बस मैं आपको फंक्शन समझा रहा था। क्योंकि जैसे ही आपको फंक्शन समझ आएगा, इन द स्टार्टिंग तुम्हें पहले फंक्शन समझना है कि फंक्शंस क्या है, देन जंप ओवर ट्रिग्नोमेट्री। अब दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं डायरेक्टली बताता कि ये फंक्शन है तो तुम कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने बताया कि फंक्शन क्या होता है। पहले इतना समझ लो, फंक्शन कुछ भी ऐसा है कि एक एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक्सप्रेशन है, एंड ये एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ डालते हैं तो कुछ अलग अलग वैल्यूज़ डालते हैं एक्स की इन एक्सप्रेशंस में, तो रिज़ल्ट निकलता है जो वाई के इक्वल होता है। तो हमें वाई मिल जाता है एक्स की वैल्यूज़ डाल के। ये सारे फंक्शंस हैं। देन साइन थीटा कोस थीटा टेन, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, कोसेक थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ये इन 6 फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, स्पेशल फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है तो उसकी स्टार्टिंग में हम ये फंक्शंस बच्चों को पढ़ा देते हैं, टीचर्स बच्चों को पढ़ा देते हैं। और अगर आप ये फंक्शन समझ गए तो समझो कि क्लास 10th में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है उसकी 1-2 एक्सरसाइजेज ऐसी ख़त्म हो जाएंगी। आपको बस इतना समझना है जो यहाँ पे लिखा है मैंने, साइन कोसेक टेन कोसेक सेक कॉट, बस ये 6 चीज़ें समझनी है। इस साइड का बस ऐसे ही था, ये रफ वर्क था, इसे मत पढ़ना। यू हैव टू स्टडी दीज 6 थिंग्स। तो एक्चुअल में ये है क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में एक बात बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है, मतलब कि ये वर्क करेगी एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल बी पे एक राइट एंगल बन गया है, और बाकी ये एंगल ए एंगल सी कुछ भी हो सकते हैं, बट एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप ये जो ऊपर के 6 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हैं,
इन 6 फार्मूलाज का आप इनके अंदर यूज़ कर सकते हो। देन कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले इन फार्मूलों में एक चीज़ नोटिस करने की है इन फार्मूलों में। यहाँ पे नोटिस करो कि जो साइन थीटा है, जूम इट, सो नोटिस दिस साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच लिखा है मैंने। इसमें जो थीटा है ये एंगल के लिए डिनोटेड है। थीटा इज नोटेड फॉर एंगल। पता है ना एंगल क्या होता है? एंगल होता है ये, मान लो इस ट्राइंगल में ये थीटा मान लिया हमने, ये एक एंगल है। अब आपको पता होगा ट्राइंगल के रूल से कि ट्राइंगल का इनर जो सम होता है, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए मिलाकर कितना होता है एक ट्राइंगल के अंदर? 180 डिग्री, राइट। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज वॉट? 90 डिग्री, क्योंकि बी पे राइट एंगल है, प्लस एंगल सी इज वॉट? थीटा। थीटा इज डिनोटेड फॉर एंगल सी। एंगल सी का नाम हमने थीटा रख दिया है एंड दैट इज 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस थीटा, दैट इज एंगल ए। एंगल ए 90 माइनस थीटा बन गया है, तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, या आप डिग्रीज हटा दिए, बस 90 माइनस थीटा लिख लीजिए। 90 माइनस थीटा, दिस इज़ थीटा एंड दिस इज़ 90 डिग्री, इनका सम करते हैं तो 180 बनता है। आप करके देख सकते हो। तो हमें ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। तो ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले ट्राइंगल समझा कि किस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका हमने कोई भी एक एंगल जो राइट नहीं है, मतलब कि जो 90, एक तो 90 डिग्री है, इन तीन में से एक तो 90 डिग्री है, बाकी का एक हमने थीटा मान लिया। क्यों मान लिया? जैसे हम किसी भी चीज़ को एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, तो ये भी एक वेरिएबल की तरह हमने थीटा ले लिया है। अगर आप किसी एप्पल की वैल्यू आपको नहीं पता तो आप मैथ्स में एक्स ले लेते हो, तो आप यहाँ पर आपको थीटा यानी एंगल नहीं पता तो आप एंगल को थीटा ले लेते हो। देन यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड क्योंकि ये एंगल आपने थीटा ले लिया है, सो आपने बस 180 डिग्री होल सम वाली प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जिसमें ट्राइंगल के इनर एंगल्स का सम, अंदर के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसे यूज़ किया एंड आपको मिल गया ये कि एंगल ए 90 माइनस थीटा होगा। सो अब बात आती है कि जो ऊपर वाले फार्मूलाज हैं इन्हें यूज़ कैसे करना है, हाउ टू यूज़ दिस फार्मूलाज। इन फार्मूलाज को यूज़ करने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अब तक आपने बस इतना समझा इस पूरे पेज में, क्योंकि वो तो रफ वर्क था, उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो भी पढ़ाया जा रहा है सारा का सारा ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एक्स्ट्रा में कुछ चीज़ें समझाऊंगा हर बार, और ये कंटिन्यू चलेगा। मैं कोर्सेज़ भी अपलोड करूँगा। ये तो ऐसे ही है, बट मैं जब ढंग से सारी कोर्सेज़ बना लूँगा, सारे एग्जाम्पलर NCERT पास्ट ईयर्स कर दूँगा, तो मैं उनका एक कोर्स अपलोड करूँगा जो ज़्यादा महंगा नहीं होगा, 6,000 7,000 तक का होगा एनुअली का, और सब्सक्रिप्शंस में दूंगा। तो अभी बस ये स्टार्टिंग है, तो मैं बहुत कुछ पढ़ाऊँगा, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना। तो मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा बीच में क्या लीव करना है। लीव कर दो ये वाला रफ वर्क, ये बस इसलिए था ताकि बता सकूँ फंक्शन क्या है। कोई भी आपसे नहीं पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री में 10th में ये चीज़, सो लीव इट। 9th में भी अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ, मैं भूल गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री किस क्लास में थी। अगर आपके 9th में भी ट्रिग्नोमेट्री है, सो जस्ट लीव इट, ये साइड वाला पोर्शन छोड़ दो। और अभी ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया है, तो अभी के लिए मैंने तुम्हें बस इतना बताया है कि ये ट्रायंगल बनाया, इसमें थीटास डाले, फॉर्मूले तो अभी मैंने डिस्कस भी नहीं किए हैं, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं है कि फॉर्मूले हैं क्या, तो उसकी टेंशन मत लो, अब बताने वाला हूँ। अभी बस इतना समझो अब तक का ऑल ओवर कि ये एक ट्रायंगल है 90 डिग्री एंगल का,
जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है और सिर्फ ऐसे ही ये एक स्पेशल ट्रायंगल, इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक ऐसे ट्रायंगल में अप्लाई नहीं कर सकते जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, लाइक दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल। ऑल आर एक्यूट एंगल्स, मतलब कोई भी 90 डिग्री नहीं है, सब 90 से छोटे दिख रहे हैं। सिंपल आइज से देखो ध्यान से, 90 से छोटे हैं। अगर ये वाला 90 होता तो कैसा होता, ऐसा होता, होल 90 होता यहाँ से ले जाके यहाँ तक, बट ऐसा तो है नहीं, ये 90 तो है नहीं, ना ये वाला एंगल 90 है, ना ये वाला एंगल 90 है, ना ये 90 है। इन तीनों एंगल्स में से कुछ भी 90 नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ 90 डिग्री एंगल वाले में, जैसे यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इस वाले में यहीं पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो इन फॉर्मूलाज में PHBHPB ये लिखे हुए हैं साइड में कैपिटल्स में, ये हैं क्या? ओके, तो अब तक आपने समझा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, किसी भी एक एंगल को, इन दोनों में से किसी को भी थीटा लिया, दूसरा ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा आएगा। अब आप इजीली उसे 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। अब कोई भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल देगा, आप एक पे थीटा लिखोगे, अगले पे जल्दी से 90 माइनस थीटा लिख देना। आप समझ गए हो नीचे वाली कैलकुलेशन से कैसे होता है। ये हमेशा ट्री होगा, एक थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा और तीसरा 90 डिग्री। सो आप पता करते हैं ये जो PHBHPB है ये है क्या। सो P इज डिनोटेड फॉर परपेंडिकुलर, perpendicular टू एंगल थीटा, थीटा एंगल के परपेंडिकुलर। H इज जस्ट हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। मेरी स्पेलिंग्स गलत हो सकती हैं, बट आप बस पढ़ने पे ध्यान दो, मैथ्स में तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। कह रहा आप बुक से स्पेलिंग्स देख लेना। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल, यह हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल का। एंड B इज बेस ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा। तो ये जो H है हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल, ये तो आप सबको पता होगा हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं। हाइपोटेन्यूज जैसे कि ये जो एंगल है, एंगल B, ये 90 डिग्री है, तो इस पूरे ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वो साइड जो इस 90 डिग्री के अपोजिट हो। 90 डिग्री यहाँ है, इसके अपोजिट साइड जाती है ये वाली AC। AC इज़ द साइड अपोजिट टू एंगल B। तो ये जो AC है ये हाइपोटेन्यूज है। अब एंगल के अपोजिट की साइड कैसे पता करते हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे ये एंगल है C एंगल, जिसका नाम है थीटा, इसके अपोजिट साइड क्या होगी, गैस करो। इसके अपोजिट साइड होगी AB। इस 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या थी, AC। आप बताओ 90 माइनस थीटा की अपोजिट साइड क्या होगी, BC। समझ आया। अपोजिट वो होती है, जैसे कि 90 माइनस थीटा ये एंगल है, इस एंगल की अपोजिट अगर मैं AB बोलता तो ये तो गलत हो जाता, ये अपोजिट थोड़ी है, AB थोड़ी है, BC है ना, BC। मतलब खुद समझ जाओ कैसे, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दे सकता मैं अपोजिट की। A के अपोजिट BC, C के अपोजिट AB, B के अपोजिट AC। देन आपको हाइपोटेन्यूज समझ आ गया, 90 डिग्री के अपोजिट में जो होता है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। देन परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू थीटा, परपेंडिकुलर टू थीटा, थीटा एंगल का परपेंडिकुलर। अब थीटा एंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, जो थीटा के अपोजिट होगा, क्योंकि थीटा का परपेंडिकुलर हमेशा याद रखो वही होगा जो थीटा के अपोजिट होगा, ये बात दिमाग में बिठा लो। परपेंडिकुलर टू एंगल थीटा मीन्स थीटा, इट इज़ दिस वन, C इज़ थीटा डिनोटेड बाय थीटा, इसके अपोजिट ये, और क्योंकि ये थीटा वाली जो साइड है, ये थीटा वाली साइड है, ये थीटा है और ये थीटा की साइड है, इस साइड से ये जो अपोजिट साइड है ये 90 डिग्री बना रही है, इसलिए इसे परपेंडिकुलर एज पर थीटा बोला जाता है, कि थीटा के परपेंडिकुलर जो है उसे AB से AB कह देते हैं। तो P जो है अकॉर्डिंग टू थीटा क्या हुआ, AB। बस इसे याद कर लो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाइपोटेन्यूज वो था जो 90 डिग्री के अपोजिट था, ये अपोजिट और ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज हो गया AC।
तो ए सी पे हम डिनोट कर देते हैं एच, क्योंकि इसे एच से लिखते हैं क्योंकि एच ही हाइपोटेन्यूज बोला जा रहा था। देन परपेंडिकुलर एज पर थीटा क्या होगा, थीटा के अपोजिट वाली साइड, ये रहा परपेंडिकुलर। बचा हुआ बेस। अब अगर आपने दो चीज़ें लिख लिया तो बेस बचा ये, और बेस उसे कहते हैं जो थीटा के नीचे से जाता है, मतलब थीटा थीटा को छू के जाती है जो साइड, ये साइड्स हैं। एच साइड है, ए सी एंगल नहीं है। एच एच ए सी साइड का नाम है, पी ए बी साइड का नाम है, और बी सी बचा हुआ आपका बेस। बेस बेस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि थीटा से कनेक्टेड है। ये रहा थीटा जो सी एंगल में बन रहा है और सी से कनेक्ट होकर परपेंडिकुलर तक जा रहा है। तो एक तरीके से देखें तो ट्राइंगल का बेस क्या है, बेस जिस पे ट्राइंगल बना हुआ है वो है बी सी। बी सी, और क्योंकि हम ए सी को बेस नहीं बोल सकते क्योंकि आप बोलोगे ये भी तो थीटा को छू के जा रहा है, लेकिन ये तो हाइपोटेन्यूज है ना। ए सी तो हाइपोटेन्यूज है, तो उसे हम बेस नहीं कह सकते क्योंकि मैंने बोला बेस वो जो थीटा से छूकर 90 डिग्री पे जा रहा है। थीटा को छुआ, दूसरी तरफ 90 डिग्री भी था, तो इनके बीच में जो साइड आई थीटा और 90 डिग्री के, उसी को बेस बोलेंगे। ओके, ये बेस नहीं होगा क्योंकि दूसरी तरफ 90 डिग्री नहीं है, 90 माइनस थीटा है। इधर थीटा है, उधर 90 माइनस थीटा है, लेकिन बेस वो होगा जो थीटा होगा और यहाँ 90 होगा, ये बेस। तो इस पूरे का कंक्लूज़न ये कि 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, एंड बचा हुआ ये जो है जो थीटा के बेस बना रहा है थीटा के साथ, दैट इज़ बेस। जो थीटा से कनेक्टेड साइड है और परपेंडिकुलर दूसरी तरफ है, दैट इज़ बेस। So this is perpendicular, this is hypotenuse, and this is base. This is perpendicular, this is hypotenuse, this is base. यहाँ तक सब क्लियर हो गया? यहाँ तक क्या पढ़ना था, जितना भी मैंने ये सब लिखवाया ये सब ऐसे ही था, ये तो बस मैंने लिख दिया उन्हें। हम बच्चे तो याद कर लेते हैं सीधे, और इन्हें कोई एच नहीं बोलता, इन्हें सीधे पूरा लिखते हैं हाइपोटेन्यूज, पूरा लिखना है, पी नहीं लिखना, परपेंडिकुलर लिखना पूरा। इट इज़ परपेंडिकुलर, इट इज़ बेस, स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए। तो अब आपको पता चला एच क्या है, पी क्या है, बी क्या है। बस इतना बताना था मुझे इस पूरे में जो भी मैंने बताया। ये वाला तो कोई पूछेगा ही नहीं, ये जो मैंने प्रूव किया ना एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये कोई नहीं पूछेगा। कॉमन सेंस की बात थी कि प्लस सबका अंदर का एंगल्स जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। एंड ये बस ये थोड़ा सा बताने का था कि पी एच बी है क्या। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, ट्राइंगल के 3 साइड्स के नाम होते हैं ये, राइट एंगल ट्राइंगल के, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड्स के नाम होते हैं ये। परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट, बेस जो थीटा और 90 डिग्री से कनेक्टेड लाइन होती है जिस पे बेस होता है, पूरे ट्राइंगल का बेस वही बेस होता है। सो आपको बस एच बी पी का मतलब पता चलना चाहिए था, आपको पता चल गया। एस अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल एच बी और पी डिसाइड होते हैं। थीटा एंगल को कहते हैं, थीटा एंगल ये है, हमने अपनी मर्ज़ी से माना था, मैं इसे भी थीटा मान सकता हूँ और इसको भी थीटा मान सकता हूँ। अगर एंगल ए मेरा थीटा होता तो इसके परपेंडिकुलर बी सी होता और ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाता, तो ये पी बन जाता बी सी। और क्योंकि ये अगर थीटा होता ए, तो इससे और इस 90 डिग्री के बीच के इस जो साइड है इसे मैं बेस मानता और हाइपोटेन्यूज तब भी एच ही रहता। इस तरह के चेंज करने आते हैं तुम्हें, पेपर में ऐसे ट्विस्ट करेंगे वो तुम्हें। मैंने सी की जगह ए को थीटा रखा तो क्या होंगी तीनों साइड्स, ये तुम खुद पता करना, ये तुम्हारा होमवर्क। अब आते हैं फॉर्मूलाज पे। ये जो फॉर्मूलाज हैं साइन थीटा, कोसेक थीटा, अब इन फार्मूलाज में आप एक बात तो समझ गए कि ये जो थीटा है ये क्या है, एंगल है। थीटा 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 थीटा, इन 6 के 6 में थीटा दिख रखा है, तुम्हें दिख रहा है। सिर्फ फॉर्मूले की तरफ देखो पूरे पेपर में, इन 6 के 6 की तरफ एक साथ देखो। 6 में एक चीज़ नोटिस करो, थीटा लिखा है। फिर 6 के 6 में पी एच बी इन तीनों का यूज़ किया गया है। किसी में पी बाय एच है, किसी में बी बाय एच है, किसी में पी बाय बी है, किसी में एच बाय पी है, किसी में एच बाय बी है, किसी में बी बाय पी है। तो एक्चुअली मैंने अभी फंक्शंस क्यों पढ़ाया था, ताकि मैं बता सकूँ कि ये जो साइन थीटा है ना, जैसा लिखा है वैसा पढ़ो। एस आई एन को क्या पढ़ोगे साइन, सी ओ एस को क्या पढ़ोगे कोस, टी एन को क्या पढ़ोगे टेन, सी ओ टी को क्या पढ़ोगे कॉट, एस ई सी को क्या पढ़ोगे सेक, सी ओ सी ई एस को क्या पढ़ोगे कोसेक। जैसा लिखा है वैसा पढ़ो। साइन, कॉस, टेन, कोसेक,
सेक, कॉट, इनके नाम इस तरह तुम जो प्रोनाउंस कर पा रहे हो वैसे प्रोनाउंस करो, जैसे मैंने भी प्रोनाउंस किया वैसे ही प्रोनाउंस करना है इन्हें, क्योंकि वैसे ही प्रोनाउंस होते हैं। ये तो कोई मजाक उड़ाएगा कि क्या आप बोल रहे हो। तो ये साइन थीटा, ये पूरा का पूरा साइन थीटा मतलब कि सिर्फ इतना सा पार्ट, ये जो मेरे सर्कल के अंदर है सिर्फ इतना पार्ट पूरा साइन थीटा, ये एक फंक्शन है। इसको हम बोलते हैं एफ एक्स। एफ फंक्शन है और ये किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक्स के फंक्शंस थे, क्योंकि आगे एक्स का एक्सप्रेशन था। ये वाला सबसे अच्छा एग्जांपल है, लास्ट वाला, ये लास्ट वाला एग्जांपल फंक्शन है किसका? यहाँ पे क्या है? एक्स है, तो ये एक्स का फंक्शन है, क्योंकि एक्स में, यहाँ एक्स में वैल्यूज़ डालते हैं तो ये एफ एक्स जो है फंक्शन, इसकी वैल्यू आती है। मैं एक्स में 1 डालूंगा तो 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस 1 प्लस 3 5, एफ ऑफ 1 इज़ 5, ठीक है। 2 डालूंगा एक्स की जगह, 2 टू ज़ 4, 4 प्लस 2 5 6 7 8 9, टोटल इज़ 9। एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 9, क्योंकि जब मैंने 2 डाला एक्स को तो एफ ऑफ 2 क्या आया? एफ ऑफ 2 हो गया ना, एफ एक्स है, एक्स की जगह 2 डालूंगा, एफ ऑफ 2 हो जाएगा, एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 9। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ पेपर पे अपने आप लिख लो, मेरी लाइंस को लिख लो। जैसे मैंने बोला एक्स की जगह 2 डालो, तो आप पेपर पे लिखो फॉर्मूला और एक्स की जगह 2 डाल के निकाल के देख लो क्या आ रहा है, पता चलेगा 9 आ रहा है। और फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह, जो एफ ऑफ एक्स क्या आया आपका? 9 आया ना 2 डाल के। तो अब एक्स की जगह 2 डाला है तो एक्स की जगह 2 तो लिखो, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 आया है, तो अब एक्स की जगह 2 तो लिख दो, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। ये है ना आपका आंसर। 2, जब 2 आता है तो वो 9 आता है, एफ ऑफ 2 इज़ 9, सिंपल। तो फंक्शंस में वैल्यूज़ जब डालते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है। और इसी 9 को, इस एफ 2 को हम कैसे लिखते हैं? ऊपर देखा था ना वाई, और यहाँ मैंने बताया था एफ एक्स ही वाई होता है। तो एफ ऑफ 2 इज़ 9 है, और अगर कोई वाई की वैल्यू पूछे वाई क्या आया, तो वाई भी 9 ही आया है। वाई 9 आया कब आया? जब एक्स 2 डाला हमने। सो साइन थीटा इज़ अ फंक्शन, साइन थीटा इज़ अ फंक्शन, साइन थीटा पूरा का पूरा एक फंक्शन है जो पी बाय एच के बराबर है। तो किसी ट्राइंगल में देखो, अब समझ आएगा कि साइन थीटा एक फंक्शन है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था कि साइन थीटा एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है? आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ थीटा लिखा है, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है। थीटा का फंक्शन इसलिए क्योंकि जैसे यहाँ पे ये जो वैल्यू है थीटा की, ये वैल्यू चेंज होती है तो पी भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं थीटा को थोड़ा सा छोटा कर दूँ, ये जो थीटा है इसे मैं थोड़ा सा, ये जो ऐसे जा रहा है ना, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले आऊँ, थोड़ा सा नीचे, तो ये ऐसे ना जाके ये ऐसे ऐसे जाएगा, क्योंकि ये लाइन थोड़ा नीचे आ गई। तो नेक्स्ट न्यू थीटा जो होगा वो ये होगा, दिस इज़ न्यू थीटा। आप डायग्राम पहले बना लेना, दिस इज़ न्यू थीटा, क्योंकि लाइन थोड़ा नीचे ले आया हूँ मैं ट्राइंगल को ऐसे यहाँ से ए को पकड़ कर नीचे ले आया, तो ये जो ऊपर सीधे जा रही थी वो अब ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, और यहाँ पे आके ट्राइंगल ख़त्म हुआ है। तो अब जो ट्राइंगल है वो बस इतना सा है, इतना सा, जिसमें पहले पी जो था ये पूरा था, अब जो पी है वो बस ये छोटा सा, इतना सा पी है आपका। बेस अभी भी यही है, और हाइपोटेन्यूज भी छोटा हो गया है। पहले हाइपोटेन्यूज इतना बड़ा था, अब हाइपोटेन्यूज ऐसा हो गया है। सो हाइपोटेन्यूज छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है, क्योंकि देखो मैंने बोला हाइपोटेन्यूज छोटा हो गया। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा हाइपोटेन्यूज छोटा हुआ है? क्योंकि हाँ, हमें देख कर तो लग रहा है कि ये वाली लाइन बड़ी है और ये वाली लाइन छोटी है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलो दिमाग मत लगाओ, हाइपोटेन्यूज बदला हो ना बदला हो, लेकिन अब नया हाइपोटेन्यूज ये है, और हमें नहीं पता ये इक्वल है, ये नया हाइपोटेन्यूज। हमें नहीं पता कि ये इस पुराने वाले से बड़ा है या छोटा है, वो एक तरीका होगा पता करने का। कई बार हम गलत भी हो सकते हैं, देखने में तो छोटा लग रहा है और मैं बता देता हूँ छोटा ही है, हाइपोटेन्यूज छोटा ही है। ये नया वाला जो है छोटा है पुराने वाले से, बट कई बार आपकी आंखें मात खाएंगी। सो दिस इज़ द न्यू हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ द बेस। मैं नहीं कह सकता हाइपोटेन्यूज बड़ा है छोटा है, एक्चुअली में छोटा है। मैं नहीं कह सकता, मुझे प्रूव करना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूज को मैं मान लेता हूँ जस्ट हाइपोटेन्यूज चेंज हो गया या नहीं हुआ है पता नहीं, बस नया हाइपोटेन्यूज है, नया बेस है, नया परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज़ थीटा। अब क्योंकि मैंने थीटा को चेंज किया तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो गया, हाइपोटेन्यूज भी चेंज हो गया, बेस तो अभी भी वही है।
तो ये जो थीटा है ना, ये चेंज करने से पूरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स में फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ये जो थीटा है ना, ये साइन थीटा एक थीटा का फंक्शन है। थीटा को जैसे ही हम कम ज़्यादा करते हैं, अभी तो कम किया, फिर मैं ज़्यादा करता तो ऊपर जाके ऐसे ट्रायंगल बनता ना, यहाँ से ऐसे ऊपर जाता और फिर ऐसे नीचे आता और ऐसे ट्रायंगल बन जाता, तो ये ऊपर खिंच जाता। उसके बाद हाइपोटेन्यूज थोड़ा बड़ा हो जाता। ये तो आंखों से ज़्यादा ढंग से दिख रहा है। तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स और थीटा। किसका फंक्शन है ये? फंक्शन ऑफ थीटा है, क्योंकि थीटा को हम चेंज करते हैं। फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा को हम चेंज करते हैं तो ट्रायंगल की साइड्स भी बदल जाती हैं। और अब जो साइन थीटा है, इसकी वैल्यू क्या होती है आप आराम से समझ गए होगे। आप छः की वैल्यूज़ निकाल सकते हो इस ट्रायंगल को देखकर। इस छोटे वाले को भूल जाओ, बड़ा वाला यूज़ करो। ये पूरा ए बी पी है, बी सी इस बी है, ए सी इस एच है, ठीक है। ए सी एच है, ए बी बी है, ए बी पी है और बी सी बी है। एंड दिस होल इज़ थीटा एंड दिस इज़ 90 माइनस थीटा। वही पुराना वाला ट्रायंगल। छोटी मोटी मैंने रफ डिटेल्स की हैं, इन्हें भूल जाओ। तो मुझे बताओ कि साइन थीटा क्या होगा। ऑब्वियसली आगे लिखा हुआ है पी बाय एच, मतलब कि परपेंडिकुलर जो है थीटा के आगे का परपेंडिकुलर ए बी डिवाइड बाय एच इज़ ए सी, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, राइट। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसी चीज़ को। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हमने बस स्टार्टिंग की है। ये रहा थीटा और ये है 3 4 5। हमें तीनों साइड्स गिवन है। अब सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि तीनों साइड्स हैं क्या। ये है अपना थीटा, और हमेशा वो ऐसे देगा आपको, कभी भी यहाँ पे 90 नहीं लिखेगा। लेकिन जब भी वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे और आपसे पूछे कि जैसे साइन थीटा निकालो या कोस थीटा निकालो, समझ जाना कि जो भी एंगल आपको राइट एंगल जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये तो दिख नहीं रहा ना, ये तो राइट होता तो ऐसे जाता, ऐसे होता कुछ, बट ये वाला तो दिख रहा है कि राइट है, तो इस पे राइट एंगल बना देते हैं। अब पता चल गया ये वाला 90, अपने आप बनाना पड़ता है, पता कई बार वो दे भी देते हैं। पता चल गया कि 90 डिग्री, क्योंकि दिख रहा था आंखों से। ये वाला थीटा है, वो अपने आप बताएंगे क्वेश्चन में, वो अपने आप बताएंगे, क्योंकि अगर इसकी जगह ये वाला थीटा होता तो वैल्यूज़ दूसरी आती ना, परपेंडिकुलर ये बन जाता। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, पर अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। दूसरी भाषा में अगर ये थीटा है तो ये पी है और ये बी है, पर अगर ये थीटा है तो ये पी है और ये बी है, लेकिन हाइपोटेन्यूज यही है, एच यही है, क्योंकि मैंने आपको पी एच बी में समझाया है, पूरा नाम यूज़ नहीं किया। बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज एंड पी फॉर परपेंडिकुलर। पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, बी फॉर बेस। सो क्वेश्चन इज फाइंड आउट साइन थीटा। तो बिफोर फाइंडिंग साइन थीटा हमें पहले पता होना चाहिए कि पी बी एच क्या है। सबसे पहले पी बी और एच, क्योंकि साइन थीटा में सिर्फ पी और एच यूज़ होंगे, लेकिन फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अभी आप तीनों को बताओ क्या होंगे इस ट्राइंगल में। अगर ये थीटा है और ये 90 आपने खुद बताया, क्योंकि लग रहा था 90 है, तो अब बताओ कि कौन सा पी है इस ट्राइंगल में, कौन सा बी है, कौन सा एच है। ठीक है, बताओ, पॉज करो और खुद बताओ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। मैंने क्या बोला था, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो इस 90 डिग्री के अपोजिट होता है। तो जो ये है, ये हाइपोटेन्यूज है, जिसकी वैल्यू 5 दे रखी है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ने दिया था ये ट्रायंगल बना के मुझे, जहाँ ये थीटा उसने दिया था, ये 3 भी उसने लिखा था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आया था। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे थीटा भी क्वेश्चन में ही लिखा था, 3 4 5 भी क्वेश्चन ने बताया मुझे कि ये वैल्यूज़ हैं। और फिर इसने मुझसे बोला कि फाइंड करो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा निकालने को कहा। तो अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे पहले बता दो कि पी बी एच क्या है। तो तुमने बताया कि जो 90 के अपोजिट है वो है हाइपोटेन्यूज, फिर जो थीटा के अपोजिट है वो है परपेंडिकुलर, और जो थीटा और ये जो 90 के बीच की साइड होती है इसे कहते हैं बेस। बस क्वेश्चन सॉल्व। साइन थीटा की वैल्यू क्या बोल दिए थे मैंने ऊपर से, यहाँ से देखो, साइन थीटा इज पी बाय एच, साइन थीटा इज पी बाय एच। दोबारा देख लो कंफर्म करने के लिए आप, पी बाय एच, साइन थीटा पी बाय एच। इसने मुझसे साइन थीटा पूछा है तो मैं सिंपल पी बाय एच लगाऊंगा। मेरा पी क्या है, मेरा पी है 4, एच क्या है, एच है 5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देन कॉस थीटा फाइंड आउट करते हैं। कॉस थीटा क्या है, व्हाट इज़
व्हाट इज़ परपेंडिकुलर? कॉस, एक मिनट, कॉस थीटा की वैल्यू इज़ एच बाय पी। एच बाय पी है, दोबारा देख लो। कोस थी सॉरी कोसेक लिख रहा था मैं। कोस थीटा की वैल्यू है बी बाय एच। दिस इज कोस थीटा बी बाय एच, मैं गलती से वो देख रहा था। कोस थीटा इज बी बाय एच, सो हेयर व्हाट इज बेस? लुक, इधर बी क्या है? 3 है। एच क्या है? 5 है। सो आपको लगेगा इस वीडियो में टाइम वेस्ट हो गया, बट कई लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो था तो इतना सिंपल सा। अब इसी तरह आप बाकी के बचे हुए 1 2 3 4 जो बचे हैं उनकी भी निकाल लेना। एच पी बी तीनों पता है ना क्या होते हैं। यहाँ पे तीनों आपको पता चल चुके हैं, तीनों की वैल्यू निकाल लो। अब मैंने एक बार किसी को पढ़ाया तो उसने कहा कि बहुत अजीब लग रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसे शॉर्ट में बताया, इसलिए मैंने आपको इतना लंबा ये फंक्शंस खींचा, फिर ये ट्रायंगल बताया, काफ़ी लंबा हो गया और जस्ट थोड़ी सी चीज़ें पता चली हैं आपको। तो इससे कम से कम ये हुआ कि आप पता चल चुका है आपको कि थीटा पता होने से कैसे आप ये एंगल्स फाइंड आउट करते हो। बाकी के एंगल निकाल लोगे आप। मैं आपको अब एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? दिस इज़, बस इसे ऐसे याद कर लेना। आपको पहले पी बी पी लिखना है, ये ट्रिक है। आप बस वैसे लिखो जैसे मैं बोल रहा हूँ। आप लिखो पी बी पी लाइन में, पहले पी उसके आगे बी उसके आगे पी, पी बी पी। पहले आप लिखो पी बी पी और फिर बिल्कुल उनके नीचे पी के नीचे एच लिखना, बी के नीचे एच लिखना और पी के नीचे बी निकला। इसे इस तरह बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित से पी, पी से पंडित, पंडित बद्री, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, एच फॉर हर, एच फॉर हर, बी फॉर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये है क्या चीज़? इनके नीचे लिखो साइन, कॉस और टेन। टेन, साइन कॉस एंड टेन, साइन कॉस एंड टेन, दिस वाला टेन, साइन कोस टेन। बस मैंने थीटा नहीं लगाया, ऐसे ही आप थीटा भी लिखना, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ये इस तरह क्यों लिखवाया है? ये फॉर्मूले याद करने का तरीका है, यही पूरा बेस फॉर्मूला से। ये 6 के 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग से यूज़ होते हैं और यही 6 के 6 ही आगे चलते हैं। इनके बीच के रिलेशंस के नए नए फॉर्मूले बनते हैं आगे। मतलब समझ आया? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट तो यहीं से होती है और ख़त्म भी यहीं हो जाती है। बस ये 6 फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसके बाद इन्हें ऐसे ट्रायंगल में लगा के वैल्यूज़ निकाल लिए होते। एज सिंपल, बहुत छोटी सी बात। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ ख़त्म हो गई है। लेकिन असली ट्रिग्नोमेट्री में अब आगे क्या होता है कि जैसे साइन है, कोसेक है, इनके बीच में कोई रिलेशन होगा। साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच में कोई रिलेशन होगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, चलो आप तो अभी अभी आए हो, तो इनके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है। कॉस थीटा सेक थीटा के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है। टेन थीटा कॉट थीटा के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है। रिलेशन मतलब कि दोनों का कुछ रिलेशन बने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, तो ये एक रिलेशन बना ना, साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में। कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा का जब मैं होल स्क्वायर करता हूँ इसे इस तरह लिखते हैं। साइन थीटा जो फंक्शन था इसके पूरे का स्क्वायर कर दिया, प्लस में कॉस थीटा जो फंक्शन था इसके भी पूरे का स्क्वायर कर दिया और ये 1 आ गया। तो साइन थीटा का जो फंक्शन है साइन थीटा वो निकालो, उसका स्क्वायर करो, कोस थीटा लिखो उसका स्क्वायर करो, और जब आप इन्हें ऐड करोगे ना तो पता चलेगा कि 1 बनता है हमेशा। तो इसी को इस तरह लिखना है। यहाँ पे एक बात आप पढ़ोगे, अब देखो, साइन थीटा का स्क्वायर मैं इधर लिखता हूँ साइड में, साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। देखो, साइन थीटा का होल स्क्वायर जब लिखते हैं तो इसे साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। मतलब कि ये जो बाहर का स्क्वायर था ये अंदर जाके साइन, साइन के ऊपर आ गया। ये अभी पूरे पे बाहर में था, अब ये अंदर आया और साइन पे लग गया। लेकिन ये वाला तो बिल्कुल ठीक लिखा आपने। पर अगर कोई इसे ऐसे लिखता है कि चलो मैं वो स्क्वायर को अंदर ला सकता हूँ, तो क्यों ना मैं स्क्वायर थीटा पे लगा दूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल सही है, ये गलत है। थीटा पे स्क्वायर नहीं जाएगा, सिर्फ साइन पे आएगा, इधर आएगा साइन पे। यहाँ 2 लिखा है, स्क्वायर है,
तो ये 2 इधर आ गया, यहाँ क्यूब होता 3 होता, साइन थीटा रेज टू 3 होता, यानी 2 की जगह अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता, फॉर एग्जांपल मैं कर ही देता हूँ, ये अगर मैं 3 कर देता साइन थीटा रेज टू 3, तो यहाँ पे रेज टू 3 अंदर आ जाता। ये समझ आई बात? इस वजह से यहाँ पे मैंने 2 बार एक ही चीज़ लिखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज़ 1। फिर मैंने इसे समझाने के लिए लिखा है कि ये पे साइन थीटा पे होल स्क्वायर है, कोस थीटा पे होल स्क्वायर है, और इनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 1 बनता है। मैंने अभी बोला था कि आगे की ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी यूज़ होगी उनमें बस ये है कि आप इन साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट ये 6 के 6 जो हैं इनके बीच के ऐसे रिलेशंस पढ़ोगे और फिर उन्हें यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, ये जो मैंने अभी आपको करवाया सबसे सिंपल क्वेश्चन था। बट ये क्या था? ये था एक ट्रिक। कैसे? ये साइन लिखा है यहाँ पे, पहले क्या लिखना था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद है? याद करने की ट्रिक है ये, लाइन याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहले लिखना पंडित, फिर बद्री, फिर प्रसाद, हर हर बोले। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा उनके नीचे। अब एक लाइन बना देता हूँ, ये लाइन बन गई, तो लाइन बन गई। अब इनके बीच में भी एक डिवाइड का साइन बना देते हैं तुम्हारे लिए। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? p/h। देखो साइन की वैल्यू होती है p/h, वही तो लिखा है p/h। कोस की वैल्यू क्या होती है? b/h। देखो b/h। टेन की वैल्यू क्या होती है? p/b। टेन इज p/b। अब ये 3 याद हो गए, प्रॉब्लम नहीं होगी ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देन नोटिस करना कि कोसेक की और साइन की वैल्यू में कुछ कॉमन सा दिखता है तुम्हें। देखो साइन की वैल्यू में p/h था, कोसेक की में h/p है। p/h h/p, यानी कि एक जगह p/h है, साइन की वैल्यू p/h है, और अगर मैं p/h को उल्टा रेसिप्रोकल कर दूँ, रेसिप्रोकल मतलब अगर हम a/b को b/a लिख दें, अगर हम a/b को b/a लिख दें तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हमने b को जो नीचे था उसे ऊपर कर दिया और जो a ऊपर था उसे नीचे कर दिया। तो यहाँ देखो p ऊपर है, h नीचे है, h नीचे h ऊपर चला गया, p ऊपर है, p नीचे आ गया। सिमिलर यहाँ कोस और सेक का रिलेशन देखो, b ऊपर है, b नीचे आ गया, h नीचे, h ऊपर आ गया। तो आपने नोटिस किया कि जो वैल्यू होती है कोस थीटा की b/h, उसी को अगर उल्टा कर दूं तो वो h/b बनता है, और वो किसकी वैल्यू है? सेक थीटा की। तो इस फॉर्मूले से आपने निकाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टेन। साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 3 चीज़ हुई, आपको तीनों वैल्यूज़ याद हुई। अब कोसेक कैसे निकालूंगा? साइन का उल्टा था ना कोसेक, याद रखना साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक इज व्हाट? अगर साइन p/h है, कोसेक क्या होगा? h/p। अगर कोस b/h है, सेक, ये जो सेक है ये क्या होगा? h/b। देन टेन का उल्टा कॉट, तो टेन की वैल्यू p/b है, टेन की वैल्यू p/b है, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी? b/p। इसी वजह से अक्सर इस वाले ट्रिक में p लिख के h/b लिख के साइन कोस टेन लिख के इनके नीचे लिखते हैं कोसेक सेक कॉट, क्योंकि हमें पता है कि साइन का उल्टा कोसेक है, कोस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कोट है। इस तरह याद करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर इनमें डिवाइड का साइन लगाया, अलग अलग मैंने किए हैं खुद ताकि तुम्हें समझ आए। तो ये जो साइन है इसकी वैल्यू है p/h, कोस है इसकी वैल्यू है b/h, टेन है इसकी वैल्यू है p/p। साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो इस तरह आपको p/h b/p p/b ये तीनों समझ आए। इस ट्रिक से आप इन 6 के 6 फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हो, और साइन और कोसेक का रिलेशन भी बता दिया मैंने आपको। इसी रिलेशन की वजह से एक फार्मूला बनता है इनके बीच में, एंड वो फार्मूला क्या है? सो ये तीन फार्मूलाज आपको समझ आए। ऊपर देखो हमने क्या पता किया था कि ये जो साइन होता है और ये कोसेक होता है, साइन और कोसेक
ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जो साइन की वैल्यू होगी उसकी रेसिप्रोकल उल्टा कर दूंगा, ए बाई बी का बी बाई ए बाई बी का बी बाई पी करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर मैं साइन की वैल्यू का पी बाई एच को उल्टा करके लिखता हूँ एच बाई पी, तो ये कोसेक थीटा होता है। तो इससे एक फॉर्मूला डिराइव हुआ, साइन का उल्टा कोसेक, यानी साइन की वैल्यू जो होगी उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा की वैल्यू होगी। ये आया कैसे, ये इस तरह आया, साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच है, पी बाई एच का उल्टा यानी एच बाई पी किसकी वैल्यू है, कोसेक थीटा की। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। साइन थीटा पी बाई एच है, इधर से देखो साइन थीटा पी बाई एच है, कोसेक थीटा एच बाई पी है। तो अब फॉर्मूला बनाते हैं इन दोनों के बीच का और ये वाला डिराइव कर देते हैं, साइन थीटा वन बाय कोसेक थीटा। कैसे, ये जो साइन थीटा है पी बाई एच, इसे मैं लिखूँगा वन डिवाइड बाय एच बाई पी। सिंपल मैथ्स है, एच बाई पी, वन डिवाइड बाय एच बाई पी। अब ये वाली मैथ्स भी तुम्हें सिखाता हूँ। देखो, जब 2/3 डिवाइड बाय 5/7 लिखता हूँ तो बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 2/3 डिवाइड बाय 5/7, इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल होता है, जो नीचे डिवाइड में होता है ना उसे ऐसे लिखना होता है। देखो ऊपर क्या है, 2/3 है, ये पूरा ऊपर है और ये बीच वाला डिवाइड है, क्योंकि ऐसे तो 4 डिवाइड है। एक डिवाइड 2 और 3 के बीच में, एक ये है एक ये है। ये सिंपल मैथ्स है। तो 2/3 और 5/7 क्या होता है, पहले सीधा सीधा आप 2/3 जो ऊपर का नंबर है, ये पूरा ऊपर का नंबर है, 2/3 से लिख दो। डिवाइड में क्या है, 5/7 डिवाइड में है। तो जो चीज़ डिवाइड में होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2/3 लिख रहा हूँ मैं नीचे, एक अलग ही एग्जाम्पल है, डिफरेंट एग्जाम्पल। 2/3 लिख रहा हूँ मैं नीचे, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल ये वाला, ये डिफरेंट एग्जाम्पल है, वो अलग है। 2/3 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसे मैं इक्वल लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, राइट। मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 कर दिया 2/3 को, वैल्यू क्या आई 2/3, 2/3 बराबर है ना, कोई इशू तो नहीं है। इसका मतलब जो भी चीज़ डिवाइड में जाती है, 3 डिवाइड में था, किसके डिवाइड में था, 2 के, 2 के डिवाइड में, 2 के डिवाइड में 3 है। इसका मतलब 2 1/3 से मल्टीप्लाइड है। मतलब समझ आया। अगर मैं 2 के डिवाइड में कुछ भी डालता हूँ तो इसे मैं इक्वल करके लिख सकता हूँ कि 2 के डिवाइड में जो भी है ना उसका रेसिप्रोकल, मतलब 2 के डिवाइड में क्या था, 3 था, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। तो मैं 1/3 को अगर 2 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बात बराबर है। तो सीधी सीधी मोटी मोटी ये समझो कि 2/3 को 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। 2/3 को 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। तो इसमें वही यूज़ करता हूँ। ये जो 2/3 है ये पूरी एक चीज़ है जो न्यूमरेटर में है, ऊपर की तरफ है। डिनोमीटर में जो है वो डिवाइडेड है, वो डिवाइडेड है तो मैं उसका 1 बाय वही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 1/5/7। अब आपको पता है कि 5/7 से डील कैसे करते हैं। 1/5/7 एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। सेकंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी यहीं पर छोड़ते हैं। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, 2/3 डिवाइड बाय 5/7। कईयों को पता होगा, अगर मैं उन्हें बता रहा हूँ, जिन्हें नहीं पता यहीं पर वो रुकते हैं और टीचर्स फिर बताते नहीं हैं। तो 2/3 इंटू 5/7, इसे कैसे लिखना है, जो ऊपर का 2/3 है सिंपल ऐसे लिखो, मल्टीप्लाइड कर दो, 5/7 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने अभी बोला। यहाँ क्या बोला, जो डिवाइड में है 3 उसका रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, वही मल्टीप्लाई कर दिया। जो डिवाइड में है 5/7 उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/5। सिंपल आंसर। इधर भी अगर देखूँ मैं इस तरह यूज़ किया, मल्टीप्लाइड में जो नीचे था ये 5/7 था, इसे मल्टीप्लाइड में 1/5/7 लिखा। डिवाइड में 3 था, मल्टीप्लाइड में 1/3 लिखा। उसी तरह डिवाइड में 5/7 था, मल्टीप्लाइड में 1/5/7 लिखा। 7/5, 5/7, 1/5/7 इज नॉन एज 7/5। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, पूरी वैल्यू इक्वल होगी 7/5 के। ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या है, 7/5। 1/5/7 इज 7/5, सिंपल मैथ्स। एंड दिस इज द 7/5, 2/3 multiplied by 7/5, 2/3,
मल्टीप्लाइड बाय 7/5। मे भी आप समझ गए होगे। समझाना ये चाहता था कि जब ऐसा कुछ आ जाए तो डील कैसे करते हैं। सीधे जो न्यूमरेटर में है उसको उल्टा करके 5/7 की जगह 7/5 करके मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले में, तो डिवीज़न का चक्कर ख़त्म। अब सीधे 7 7 × 2 5 × 3 और आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 4 ज़ा 7 14 7 2 ज़ा 14 5 3 ज़ा 15, आपकी वैल्यू आ गई। पर यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो ये क्यों बताया, क्योंकि मैं बता रहा था P/H को हम H/P लिख सकते हैं। कई लोगों को इस पर डाउट है, क्योंकि P/H को H/P लिख सकते हैं इसलिए क्योंकि जो H/P है ये रहा, देखो ये है H/P, जो ये लिखा है ना 1/H/P, ये भी 1/H/P। और इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई 7/5, 5/7 का उल्टा करके 7/5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको ऑल ओवर समझना चाहिए कि बस शॉर्ट में जो P/H होता है उसे आप H/P भी लिख सकते हो, और जो H/P 1 डिवाइड में गया वही H/P, ये रहा H/P जो कोसेक थीटा है। तो इसकी वैल्यू कोसेक थीटा है, इसकी वैल्यू कोसेक थीटा है। साइन थीटा 1 डिवाइड बाय कोसेक थीटा है। डन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है, रेसिप्रोकल करके H/P लिख दिया, मैथ्स की सिंपल प्रॉपर्टी, उसी को 1/कोसेक थीटा लिख दिया। तो प्रूव हो गया पहला वाला। इसी तरह 3 फॉर्मूलेज हैं। तो आपको अभी तक ये पढ़ा कि ये साइन, कोसेक, कोस, सेक, टेन, कॉट। अब तक जो आपके काम का था बता देता हूँ, ये आपके काम का नहीं था, आपको बस इतना पता होना चाहिए साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। H/P इनका निकालना होता है और पूरा इस कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, H/P निकाल लोगे। राइट एंगल में लगता है, ये भी आपने सीखा। एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। अगर आप थीटा इसकी जगह उसे लेते हो तो फिर आपका परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाते हैं। अगर थीटा यहाँ आ गया तो परपेंडिकुलर यहाँ आ गया और बेस उधर चला गया। थीटा यहाँ है तो बेस यहाँ है, परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेन्यूज यही रहता है। थीटा को अप डाउन करने से चेंज हो जाते हैं, इसलिए इन्हें फंक्शंस बोलते हैं। खैर ये सब बस समझने की बात है। आपको क्या पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा कैसे निकालते हैं। इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके ये 6 चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद ये ट्रायंगल में यूज़ होते हैं, इस तरह का ट्रायंगल यूज़ होता है 90 डिग्री वाला। पता होना चाहिए थीटा एक है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। इस प्रॉपर्टी से एंगल, इनर एंगल सम ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स के सम की प्रॉपर्टी से जो 180 डिग्री होती है, ये पता होगा आपको। बस ये पता होगा, ये ट्रायंगल पता होगा, पता होना चाहिए कि थीटा 90 माइनस थीटा। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन करवाया, ऐसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग के लिए साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू, आप बाकी सबकी भी निकाल लेना, फिर किसी टीचर से चेक करवा लेना। फिर आगे हम ऐसे फार्मूलाज भी पढ़ेंगे। उसके बाद बस ये वाला फार्मूला और बताया, मैंने आपको बताया ये वाले और ये वाले फार्मूला, ये जो इधर मैंने यूज़ किया, ये मैं बाद में भी यूज़ करूँगा, बाद में बताऊँगा इनके बारे में, तो इसे भूल जाओ अभी। आप बस इन्हें यूज़ करना, इनको रेसिप्रोकल वाले। साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है, कोस 1/सेक, टेन 1/कोट। अब ये वाला फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूले याद करने का सिंपल ट्रिक ये है। अब ट्रिक में क्या है, जो P/H है, पर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ऐसे लिख लो, 3 लाइनें खींच लो बीच में। साइन की वैल्यू, ऊपर वाला साइन की वैल्यू P/H है, कोस की वैल्यू B/H है, टेन की वैल्यू P/B है, कोसेक की वैल्यू उल्टा H/P है। कोसेक की वैल्यू क्या है H/P, सेक की वैल्यू क्या है H/B, कोट की वैल्यू क्या है B/P। ये भी याद हो गया आपको, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया आपको, वो भी याद हो गया। देन एक और बात बता देता हूँ, हर बार आपसे क्वेश्चन जब आएगा आपके पास तो हर बार आपसे साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा या सॉन, जितने भी सॉन करके आपके पास पूरे 6 फंक्शंस हैं, सिर्फ उनकी वैल्यूज़ नहीं पूछेंगे। कई बार ये पूछेंगे कि बताओ ये जो थीटा है ना इनके आगे लगा हुआ है, इस थीटा की वैल्यू क्या है। तो आपको सिंपल सा एक तरीका यूज़ करना होता है
खैर आप 10th में हो, ये बात आपसे पूछेंगे नहीं, पर मैं बता देता हूँ थीटा क्या होगा। एक्चुअली स्पेशल केसेस में आपसे पूछेंगे। ओके, मेरे को ये कन्फ्यूज़न इसलिए हो रही है क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो सुनो, जैसे साइन थीटा आपकी वैल्यू आ गई, आपने पी बाय एच लगाया, क्या लगाया, पी बाय एच, और आपकी आई 3/5, मान लो 3/5 आ गई है किसी ट्राइंगल में, पर्टिकुलर ट्राइंगल में। तो अब आपसे बोला है थीटा निकालो। कैसे निकालते हैं, थीटा एज इट इज़ रख देना, साइन इन्वर्स लिख देना। इन्वर्स मतलब कि साइन के आगे -1, पावर में है ये ऊपर की तरफ पावर में -1 डाल रखा है। जैसे पहले पावर में मैंने यहाँ पे 2 डाला हुआ था ना, साइन के आगे पावर में 2 थीटा, तो यहाँ पे -1 डाल रखा है, और ये 3/, क्योंकि यहाँ पे साइन की पावर 1 थी, साइन 1 थीटा। अब इसको उधर भेजूँगा तो बस इसे याद कर लो फॉर्मेलिटी के लिए। अब आप तो 10th में हो, तो आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो आपसे इस तरह पूछते हैं कि वो क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं कि एक मैजिकल ट्रायंगल होता है, मैजिकल ट्रायंगल होता है ये वाला, जिसमें एक होता है 3, एक होता है 4, एक होता है 5, इसे मैजिक ट्रायंगल बोलते हैं। और ये वाला एंगल 37 डिग्री का होता है, और ये वाला जो एंगल होता है इसकी वैल्यू 53 डिग्री होती है, और ये वाला 90 डिग्री होता है। क्योंकि ट्रायंगल छोटा है तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री पे है, वो 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है। जो 37 डिग्री एंगल है उसके अपोजिट हमेशा साइड 3 होगी, जो 53 डिग्री है उसके अपोजिट हमेशा 7 होगी, और ऊपर जो है 5 होगी। और यही मैजिकल ट्रायंगल है। इसमें और डेप्थ में जाएंगे तो पता चलेगा कि इसे हम बड़ा कर सकते हैं, और जब बड़ा करेंगे ना थोड़ा सा साइड्स चेंज हो जाती हैं। खैर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप बस इतना समझो कि एक दोबारा से ढंग से बनाता हूँ, मैजिक ट्रायंगल है, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 37 के अपोजिट 3, ये 4, और ये 5। 37, 53, 5, 3, 4, ये 3, इसे कहते हैं मैजिक ट्रायंगल। इसमें होता है 37 डिग्री, 53 डिग्री। ये बनाते कैसे हैं, एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस है हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हैं, हमेशा एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद एक होगा 37 और एक होगा 53, किसी भी एक को आप 37 मान लो, मैंने इसे 37 मान लिया और इसे 53 मान लिया। अब एक बात याद रखो कि जो 37 है ना, इसके अपोजिट हमेशा 3 आएगा। ये साइड है इसकी लेंथ 3 होगी, इसके अपोजिट वाली साइड, जिसे हम 37 के हिसाब से परपेंडिकुलर भी कहेंगे, क्योंकि अगर ये 37 को हम थीटा मान लेते हैं तो फिर ये परपेंडिकुलर बन गया है 37 के हिसाब से, और 37 के हिसाब से ये जो 4 है ये बेस बन गया है, और ये 5 है ये हाइपोटेन्यूज बन गया है। 53 एंगल के हिसाब से ये 4 परपेंडिकुलर बन गया है, ये 3 बेस बन गया है, और ये हाइपोटेन्यूज बन गया है। समझा? सो आपको ये समझ आ गई होगी, इसे मैजिक ट्रायंगल कहते हैं। तो अगर कभी साइन थीटा, जैसा आपको पता है, इज़ इक्वल टू पी बाय एच होता है, दैट इज़ इक्वल टू साइन थीटा पी बाय एच, अगर हमें थीटा पी बाय एच दे रखा है, और एक्चुअली क्वेश्चन में आपको वैल्यू ही दे देगा, वो बोलेगा कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा के ये साइन थीटा है, थीटा लिखा है, ओके, साइन थीटा इज़ इक्वल टू पी बाय एच, जो आप निकालोगे थीटा। मान लो क्वेश्चन ने अपने आप आपको एक वैल्यू दे दिया है, अभी आपको ये भी नहीं बताया कि इनमें से थीटा कौन है, लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया है कि आपकी वैल्यू जो साइन थीटा की है वो 3/5 है, ठीक है। और वो हो सकता है आपको ये ट्रायंगल भी ना दे, पर याद रखो ये मैजिक ट्रायंगल है, उसने बोला 3/5 है। तो जब भी कोई वैल्यू आपको दी जाए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो या तो 3/5 होगी, या 4/5 होगी, या 3/4 होगी, 3/4, मतलब जो भी वैल्यू है वो ऐसे रेशो में आती है ना, 3/5, 4/5, मतलब कि एक ऊपर होता है न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में आती है। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये दोनों के दोनों जो है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, इनकी वैल्यू या तो 3 हो
या 4 हो या 5 हो, और ऐसा कुछ रेशो बने 3/5 जैसा या 4/5 जैसा या 3/4 जैसा। मतलब छोटी छोटी बात ये कि जब भी क्वेश्चन में आपको बोले कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, क्वेश्चन ही दे दे आपको और फिर बोले कि बताओ थीटा क्या होगा, ऐसे में अगर साइन थीटा कोस थीटा किसी की भी वैल्यू आपको अगर कुछ दे रखी है, किसी की भी वैल्यू साइन कोस सेक कोसेक सेक को 6 के 6 में से किसी भी एक या किसी की भी वैल्यू आपको कुछ दे रखी है और आपसे बोले कि थीटा बताओ, इन दैट केस क्योंकि आप 10th में हो तो आपको पक्का ये मैजिक ट्रायंगल यूज़ कर रहा होगा। तो पहले ट्रायंगल बनाना, एक 37 लिखना, एक 53 लिखना। 37 के अपोजिट का 3 है, 53 के अपोजिट की साइड की लेंथ 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। अब इसने बोला है 3/5, 3/5 साइन की वैल्यू बोली है इन्होंने, ठीक है। अब ये नहीं बताएंगे आपको, ये भी नहीं बताएंगे आपको, बस बोलेंगे साइन थीटा 3/5 है। थोड़ी करेक्शन ज़्यादा कटिंग हो गई है, अब से नहीं करूँगा, सॉरी। साइन थीटा जो है 3/5 है। अब साइन थीटा 3/5 है, आप प्रोसीड कैसे करोगे, कैसे पता करोगे थीटा क्या है। भले ही आपने ट्रायंगल बना ली, लेकिन अभी भी आप एक बार ट्राई मार लो कि आप थीटा निकाल पाओगे, मुश्किल हो रहा है ना। सो प्रोसीजर कैसे करते हैं, साइन थीटा, साइन क्या होता है आपको पता है, साइन होता है P/H, राइट। तो ट्रायंगल में, मैजिक ट्रायंगल में जहाँ पे 3 लिखा है उसे P बता दो, 3 ये है तो मेरा ये P होगा पक्का। जो 5 है उसे हाइपोटेन्यूज बता दो, ये 5 है कि मेरा पक्का हाइपोटेन्यूज होगा। कॉमन सेंस बचा हुआ जो है ये बेस होगा, क्योंकि एक परपेंडिकुलर है एक हाइपोटेन्यूज है, ये बेस होगा। अब इस के हिसाब से थीटा क्या होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और थीटा परपेंडिकुलर के अपोजिट होता है, क्योंकि ये बेस है और बेस वहाँ होता है जहाँ एक तरफ थीटा और एक तरफ 90 डिग्री हो। तो इस P से और इस B से दोनों से एक बात पता चलेगी, P के अपोजिट और B वाली साइड बेस, तो ये ही मेरा थीटा है। थीटा इज़ 37 डिग्री, तो मैं आराम से बता सकता हूँ दैट थीटा इज़ 37 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। तो 10th में इस तरह मैजिक ट्रायंगल यूज़ करेंगे, जब भी क्वेश्चन दे साइन थीटा इज़ 3/5 तो आप P/H लिखो और इस तरह वैल्यू निकाल लो। अब इतने सारे फार्मूलाज देखकर और इतनी थोड़े बहुत ही देखे हमने, एक ये सेट देखा है फार्मूलाज का, ये वाले 6 बस ये ज़रूरी थे, फिर ये इस ट्रायंगल में लगता है। इतना याद रखो, थीटा से वेरिएशन होती है, तो ये जो फंक्शंस होते हैं सारे थीटा के फंक्शन होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। देन ये साइन 1/cos, ये रेसिप्रोकल वाले फार्मूलाज यूज़ करो, इनके प्रूफ एनसीईआरटीज़ में गिवन है, आप इन फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हो। देन थीटा भी निकालने का पूछ सकता है। देन क्वेश्चन एक ट्विस्ट डाल सकता है, अब तक हमने साइन थीटा पढ़ा, क्वेश्चन हमें साइन थीटा की जगह साइन एक्स भी लिख कर दे सकता है और कह सकता है कि साइन एक्स फाइंड आउट करो। इन दैट केस वो या तो आपको ट्रायंगल देगा और उस ट्रायंगल में जहाँ मैं थीटा यूज़ कर रहा था वहाँ वो एक्स डाल देगा। तो कुछ खास नहीं हुआ है, ये जो थीटा की जगह ना उसने एक्स नाम यूज़ कर लिए, तो थीटा तो नाम था ना, नाम चेंज करके मैं एक्स लिखूँ उसकी जगह वाई लिखूँ जेड लिखूँ या कुछ भी लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर यहाँ क्वेश्चन एक्स लिखता है तो आपके थीटा की जगह भी एक्स लिखेगा। फिर ये जो ये वाला तो 90 है, फिर ये वाला जो बनेगा ये बनेगा 90 माइनस थीटा, बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि अंदर जगह नहीं है। ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये 90 माइनस थीटा नहीं एक्स, सॉरी, क्योंकि इसने एक्स यूज़ किया है, क्वेश्चन ने एक्स यूज़ किया। आप तो थीटा यूज़ करो, कंफर्टेबल रहोगे, एक ही चीज़ यूज़ करा करो, सब थीटा यूज़ करते हैं। पर क्वेश्चन घुमाने के लिए कई बार साइन एक्स पूछ लेगा और फिर यहाँ पे एक्स दे देगा आपको कि ये एक्स एंगल है, फिर यहाँ कुछ वैल्यू दे देगा 3, 5, 4 करके कुछ, और फिर आपको साइन एक्स निकालना पड़ेगा। तो कन्फ्यूज़ मत होना कि एक्स हो गया, सिंपल ये है थीटा है, ये आपका एक्स है जो यहाँ पे यूज़ हुआ है। यहाँ पे जो भी लिखा होता है वो एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। अब तक हम कहते थे थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, अब एक्स है तो एक्स के अपोजिट परपेंडिकुलर है। एक्स के नीचे बेस है, एक्स के ऊपर हाइपोटेन्यूज है। सिंपल वैल्यूज़, इट इज़ P/H एंड सिंपल गेट योर वैल्यूज़। ये मैंने एग्जांपल के लिखा है 3, 5, 4 ऐसा उठ रहा है, कुछ भी लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, एक्चुअल में होना 3, 4, 5 चाहिए था, ठीक है। फॉरगेट अभी जो बोला मैंने, इट वॉज कन्फ्यूजिंग। सो सिंपल साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, P/H
साइन एक्स इज इक्वल टू पी बाय एच, क्योंकि क्वेश्चन ने एक्स दिया, आपको एक्स दिया कंफ्यूज करने के लिए, और यहाँ पे पूछा भी कि साइन एक्स क्या है, तो साइन के यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, अगर साइन के आगे ब्रैकेट लगा के कुछ भी लिखा हो, थीटा लिखा हो, एक्स लिखा हो या एक्स लिखा है, तो समझ जाओ कि ये एंगल है पक्का, क्योंकि यहाँ हमेशा एंगल ही होता है, कभी भी साइड नहीं होती साइन के अंदर, यहाँ एंगल ही लिखते हैं। तो अगर वो कोई ट्रायंगल देख के यहाँ एक्स लिखता है तो इसका मतलब यही वो एंगल है एक्स जिसकी इसने बात की है, उसी के अकॉर्डिंग साइन एक्स निकालो, जिसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया पी बाय एच होता है। तो मैंने इस एक्स के अपोजिट पी डिनोट किया, इसके नीचे बी डिनोट किया, ऊपर एच डिनोट किया, मुझे मतलब पी और बी से है तो मैंने पी और एच से है तो मैंने पी और एच की वैल्यू लिखी एंड मुझे साइन एक्स मिल गया। तो इस तरह आपने ये सारी वैल्यूज़ निकाली। अब आपकी दो एक्सरसाइजेज बड़ी आराम से हो जाएंगी, एक दो एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें आप भी याद कर लो। ओके, तो एक बच्ची कुछ चीज़ और ले लो यार, 1 घंटे हो गया है, आपको 1 घंटे में बोलेगा इतना पढ़ाया तो एक काफ़ी होगा, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। बस ये 3 फॉर्मूले देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 फॉर्मूले हैं, आप इन्हें प्रूव कर सकते हो। कैसे करोगे? जैसे ये है, साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, साइन थीटा होता है पी बाय एच। यहाँ देखो पी बाय एच, तो मैं साइन थीटा की जगह पी बाय एच लिख देता हूँ और इसका होल स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर लिख रखा है ना। फिर कोस थीटा क्या होता है, बी बाय एच कोस थीटा होता है। देखो पी बाय एच कोस थीटा होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या कह रहा है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो मैं देखता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक्चुअल में क्या होगा, और ये जो भी होगा मुझे खुद पता चल जाएगा कि 1 होगा, 2 होगा या क्या होगा। तो मैं सीधे पी बाय एच का होल स्क्वायर जो साइन है प्लस बी बाय एच जो कॉस है इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ और पता कर लेता हूँ आखिर ये होगा क्या। सो लुक, इट इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर, यहाँ पे भी एच स्क्वायर, ये इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। एंड तुम्हें पता ही होगा, एक पी तो एक बी तो एक एच और यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज। दिस इज प्लस बी स्क्वायर। आपको ये पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगी ना, एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अगर ये पता है तो कैरी ऑन, नहीं तो बस यूट्यूब पे सर्च करो पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको पाइथागोरस थ्योरम बता देगा एक 5 मिनट की वीडियो में। ये पाइथागोरस की थ्योरम होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो हमें पता चला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू डालो जो होती है एच स्क्वायर, डिवाइड में भी एच स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हुए, क्या आया 1। इससे पता चला कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 होता है, और ये दोनों क्या थे, ये थे साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा था इसका होल स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। सिमिलरली आप इसे भी प्रूव कर सकते हो। कैसे? आप लिखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। फॉर एग्जांपल 1 प्लस टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू पी बाय बी होती है, टेन की वैल्यू पी बाय बी होती है जिसका होल स्क्वायर। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, ये आएगी 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई बी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ये सिंपल मैथ्स तो आती होगी ना, यहाँ पे बी स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और फिर कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 की जगह 1 पे बी स्क्वायर मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड में भी बी स्क्वायर लिखा और दोनों को कॉमन लिया क्योंकि नीचे बी स्क्वायर था और ऊपर ये वाला बी स्क्वायर आया जो प्लस में पी स्क्वायर हुआ है। सीधी सी बात, इससे ये कैसे आया है पता है ना, तो बस कैरी ऑन। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, दोबारा से बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या होता है देखो, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये पाइथागोरस, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे भी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ गया है, ये हुआ एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये क्या है, दिस इज होल स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर हो गया। अब पता करो एच बाई बी क्या होता है, देखो अब ये आएगा मैजिक, प्रूव हो गया। एच बाई बी सेक होता है, तो लिखो सेक थीटा का, क्योंकि स्क्वायर है, एच बाई बी सेक होता है ना, दोबारा देख लो, एच बाई बी सेक थीटा होता है, तो ये सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या था, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर था, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था जो इक्वल हुआ सेक थीटा का होल स्क्वायर। देखो वही तो था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर। तीसरा वाला भी सेम तरीके से प्रूव कर लेना। 3 फॉर्मूले यहाँ पे आपको पता होने चाहिए, ये तीनों होने चाहिए, ये तीनों होने चाहिए आपके पास, और फिर ये 6 के 6 होने चाहिए, ये समझ आने चाहिए, ये इससे हो जाएंगे। इसे याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो साइन की वैल्यू पी बाई एच, कोस की वैल्यू बी बाई एच, टेन की वैल्यू पी बाई बी, कोसेक की एच बाई पी, कोसेक की एच बाई बी, कॉट की बी बाई पी, ये देन ये याद होनी चाहिए आपको, देन ये 3 याद होने चाहिए आपको। और कई बार वो थीटा भी पूछ लेते हैं, साइन थीटा इज 3/5 बोलेंगे तो अपने आप पी बाई एच लिखना, साइन की जो वैल्यू होती है ट्राइंगल में लगाना, देन थीटा निकाल लेना। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर।